नमस्कार सभी को। ज्योतिष में सोशल मीडिया पर खास करके कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। वो वन लाइनर एस्ट्रोलॉजी के जरिए ज्यादातर फैलाई जाती है, जैसे कि सूर्य उच्च का हो या सूर्य जो है अपनी ही राशि में, यानी कि सिंह राशि में हो तो पिता की जल्दी मौत हो जाती है। इस विषय में जो एस्ट्रो डाटा बैंक के लगभग 40,000 चार्ट है, उनमें से चेक किया जाए तो लगभग 3,900 चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कि सूर्य या तो अपनी राशि में है या सूर्य उच्च का है। तो लेकिन इसके साथ एक स्टेटमेंट जोड़ दी कि पिता का जल्दी जल्दी निधन हो जाएगा या पिता की डेथ जो है वो जल्दी हो जाएगी। देखिए, ये फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात कर दी गई है, इसका कोई आधार नहीं है। इनसे पूछा जाए कि इसका आधार क्या है, तो बोलेंगे जी ये कोई सीक्रेट टेक्स्ट है, ये फलानी जगह से है। उसको एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि कुछ चार्ट्स में जो अर्ली डेथ है, अर्ली डेथ के कॉम्बिनेशन कुछ और हो सकते हैं। फादर की अर्ली डेथ के कई कारण और हैं, कई जगह पे योग दिए गए हैं, तो वो हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। और ये रही बात ऑब्जर्वेशन की, किसी को कोई चार्ट आ गया जिसमें कि अर्ली डेथ हम कह सकते हैं या हम अर्ली डेथ बोल सकते हैं, या मध्यकालीन मतलब अ, मध्य आयु ग्रुप में, अल्प आयु ग्रुप में किसी के फादर की डेथ हो गई, पॉसिबल। साइमल्टेनियसली ये भी पॉसिबल है कि सूर्य उच्च का हो। अगर सिर्फ सूर्य की बात करनी है, सूर्य उच्च का हो या सूर्य अपनी राशि का हो, तो फादर की आयु 80 से ऊपर है, पूर्ण वो है। तो ये हॉरोस्कोप्स का खेल है, तो दो एक आध उसके सपोर्ट में, एक आध मतलब अगर 4 हॉरोस्कोप आप ले आओगे उसकी सपोर्ट में कि ये जो हमारी स्टेटमेंट सही है, तो 4 उसके अगेंस्ट भी या 10 उसके अगेंस्ट भी बताए जा सकते हैं। इसका कोई आधार नहीं है। सूर्य पिता का कारक है, और अगर पिता का कारक होते हुए सूर्य उच्च का होता है तो उसमें उसमें पिता को क्या नुकसान हो सकता है? कारको भाव नाशय की लोग बात करते हैं। कारको भाव नाशय तभी होता है जब भाव कारक का जो है, भाव कारक यानी कि जैसे अगर सूर्य को नाइन्थ में एग्जाल्टेड हो, ठीक है, तो अब कारक उसमें है और उस पे जो है पाप प्रभाव में आ जाए, राहु जैसे राहु केतु के एक्सेस में आ जाए, या समझो कि सामने शनि हो तीसरे भाव में, 9वें में शनि बैठा है, तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि कारको भाव नाशय, कि जब तक कारक पे पाप प्रभाव नहीं, भाव पे पाप प्रभाव नहीं, भाव कारक और भावेश इन दोनों तीनों पे पाप प्रभाव नहीं, तब तक कारको भाव नाशय की स्थिति पैदा नहीं होती है। और मेरे पास 2 चार्ट हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। अब इस चार्ट में जो आप देख रहे हो कि सूर्य उच्च का है और 11वें भाव में है, तो यहाँ पे तो भाव की बात भी नहीं है। तो ये मतलब कारको भाव की स्थिति यहाँ पे वैसे ही नहीं लगती। तो ये जो है फादर की डेथ लेट 75, 72-74 साल की आयु में हुई, ठीक है। एक ही है, सिर्फ सब अब सूर्य की बात हो रही है, क्योंकि सूर्य से आगे मैं नहीं बोलूँ।
क्योंकि बात ही सूर्य की है। अब दूसरा चार्ट, अब ये दूसरे नेटिव का है, उसके फादर की डेथ जो है वो समवेयर अराउंड लेट 45 में, या समवेयर अराउंड 50 साल के, तो मध्य आयु वर्ग में उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ भी सूर्य उच्च का है। तो लेकिन यहाँ पे जो है शुक्र के साथ है, तो शुक्र जो है वो शत्रु स्थान में है और सूर्य के साथ। तो इन दोनों को अलग अलग कंडीशंस में फादर का कारकत्व प्राप्त है। बृहत्पराशर वगैरह में एक श्लोक है, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इन दोनों को फादर का कारकत्व प्राप्त है, इन शुक्र को विशेष स्थिति में। तो ये बात तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि नॉर्मली जो शुक्र और सूर्य की जब कॉम्बिनेशन होता है, तो नेटिव जो जिस नेटिव की हॉरोस्कोप में होता है, द नेटिव डज नॉट गेट अलोंग विद हिज फादर, उसके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं, या वैसे डिफरेंसेस हो जाते हैं, या द फादर एंड सन डू नॉट रिमेन अंडर द सेम रूफ, सेपरेशन हो जाती है, जैसे इस केस में होगी। तो ये प्रॉब्ली समवेयर अराउंड 50, 54, 55 का होगा। तो व्हेन ही पास्ड अवे द नेटिव फादर। तो दूसरे केस में 72, 72, 75, अराउंड 75। तो अब ये देखो, अब ऐसी कोई कुंडली भी मिल जाएगी जिसमें अल्प अल्प उसमें फादर की डेथ हुई है। तो ये जो वन लाइनर्स है ना, ये एक तरह से जैसे मलिशियस गॉसिप होता है ना, खतरनाक गॉसिप, उसी तरह से ये ज्योतिष के लिए बहुत हानिकारक हैं ये वन लाइनर्स। कि किसी ना किसी की कुंडली में फिट हो जाएगा, कोई ऐसा नेटिव मिल जाएगा जिसके फादर की अर्ली डेथ हुई है इस सिचुएशन में, बाकी चीज नहीं देखें, सिर्फ सूर्य को देखें, तो बाकी ग्रहों की क्या जरूरत है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।